प्यारे बच्चों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग कबीर के पद के बारे में पढ़ते हैं। कबीर के पद पढ़ने से पहले कबीर का थोड़ा सा परिचय आपको मैं बता दूं। कबीर हिंदी साहित्य में जाने माने कवि, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि। इन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की। कबीर के अनुसार भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान हर जगह व्याप्त हैं। उनका आकार नहीं होता, कोई रंग रूप नहीं होता। तो चलिए आज इनके पदों में हम यह सीखते हैं कि यह निराकार ब्रह्म किस रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला पद है प्यारे बच्चों, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रियाकर्म में, नहीं जोगी बैराग में। खोज होय तो तुरत ही मिलियों, पल भर के तालाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों के सांस में। सब सांसों के सांस में। इस पद में कबीरदास कहते हैं कि भगवान को हम यत्र तत्र इधर उधर खोजते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आप मुझे खोजिए नहीं। मोको कहाँ ढूंढ बंदे, हे मनुष्य, हे प्राणी, तुम मुझे कहीं मत ढूंढो। मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। मैं हमेशा निरंतर तुम्हारी छाया की तरह, तुम्हारे छाया के साथ चलता हूँ। ना मैं देवल, मैं मंदिर में नहीं रहता हूँ। ना मैं मस्जिद, मैं मस्जिद में भी नहीं रहता हूँ। ना ही मैं मक्का मदीना तुम्हारे काबे स्थान पर रहता हूँ जहाँ तुम हज करने जाते हो, और नहीं मैं कैलाश पर्वत पर रहता हूँ जहाँ तुम भगवान शिव को खोजते हो। कहाँ रहते हैं भाई? ना तो कोनो क्रियाकर्म में, नहीं मैं तुम्हारे जो क्रियाकलाप हैं, जो क्रियाकर्म है, जहाँ तुम मुझे खोजते हो, भजन करते हो, पूजन करते हो, भिन्न भिन्न प्रकार से मुझे खुश करने की कोशिश करते हो, उन सब क्रियाकलापों में मैं नहीं रहता हूँ। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, ना योगी वैराग में, और नहीं जो तुम कहते हो कि योगी का वेश धारण करके यदि वैराग्य जीवन हम जीने लगेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो उसमें भी मैं नहीं रहता हूँ। मैं वैराग्य जीवन जीने वालों के साथ भी नहीं रहता हूँ। तो परमात्मा खुद कहते हैं कबीर के शब्दों में कि खोज होए तो तुरंत ही मिलियो। यदि तुम खोजोगे मुझे तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा, अभी ही मिल जाऊंगा। तुम्हें मुझे खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खोज भयो तो तुरंत ही मिलियो, पल भर के तलाश में। एक बार तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज से मुझे याद करो, एक बार तुम अपने हृदय से के तल से आप तुम मुझे याद करो, देखो मैं तुम्हारे पास ही मिल जाऊंगा। और कबीर कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों के सांस में। कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा कहीं नहीं है इधर उधर, परमात्मा तुम्हारे ही सांस में है। जितने इस संसार में लोग हैं, उन लोगों के सांसों में परमात्मा बसे हुए हैं। इसलिए परमात्मा को खोजने के लिए हमें यत्र तत्र इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। इस तरह से इस पद में कबीर परमात्मा को आपके अंदर ही विद्यमान बताते हैं कि परमात्मा आपके अंदर हैं। आप परमात्मा को खोजने के लिए इधर उधर नहीं जाइए। आइए दूसरे शब्द को देखते हैं।
दूसरे शब्द में लिखते हैं कबीरदास कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बाधी, हित्ती चित्त की द्वैथुन ही गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचुचुबे न पानी, कूड़ कपट का या का निकस्या, हरि की गति सब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कही कबीर भान के प्रकटे, उदति भयात्म खीना। इस पद में कबीरदास कहते हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतजन अब इस संसार में ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। अर्थात हर इंसान को, हर मनुष्य को, हर मानव जाति को अब ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि हम निर्गुण ब्रह्म के उपासक जितने भी संत हैं सभी इस संसार में रहने वाले लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि ज्ञान आपके अंदर विद्यमान है, उसे आप जागृत कीजिए। अब उसकी आंधी, ज्ञान की आंधी आ गई है। जब आपके शरीर रूपी झोपड़ी में ज्ञान की आंधी आती है तो क्या क्या होता है इस शरीर रूपी झोपड़ी में? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जो यह भ्रम पैदा होता है ना हमारे शरीर के अंदर, मन में, कि अरे परमात्मा तो इस पत्थर में है, अरे परमात्मा तो उस मस्जिद में है, परमात्मा तो उस मंदिर में है, सारा भ्रम टूट जाता है। और भ्रम जब टूटता है तो माया रही न बांधी, तब आप मोह और माया और संसारिक कारोबार से आप दूर हो जाते हैं और आपके अंदर एक ज्ञान जागृत हो जाता है। हिति चित्त के दो थून ही गिरानी। जब वह ज्ञान आपके अंदर प्रवेश करता है तो अपने हृदय में जो दो खंभे होते हैं, एक मोह का होता है, एक माया का होता है, वह दोनों खंभे बलिंदा टूट जाता है और टूट करके धाराशायी हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है। जब मोह माया दोनों समाप्त हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर ज्ञान प्रवाहित होने लगता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। जो मोह माया और तृष्णा का जो छत हमारे शरीर के ऊपर लगा रहता है, सब ज्ञान के सामने खत्म हो जाता है, उड़ जाता है, टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर कुबुद्धि की भांडा फूटा। जो कुबुद्धि रहती है हमारे शरीर के अंदर, ब्रेन में, दिमाग में, मस्तिष्क में, सारी कुबुद्धि समाप्त हो जाती है, सारी कुबुद्धि बुद्धि में तब्दील हो जाती है। यानी जब ज्ञान की आंधी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, शरीर रूपी झोपड़ी के अंदर प्रवेश करता है, तो जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्ज चुए न पानी। अब हम लोग क्या करते हैं कि ज्ञान आता है तो चारों तरफ हमारे जितने भी संत प्रिय होते हैं, जो ज्ञान से निपुण होते हैं, वह हमारे अंदर ज्ञान का जुगाड़ करके ज्ञान रूपी छत को लगा देते हैं और छत बना देते हैं, जिससे कभी भी कोई भी मोह माया रूपी पानी चूता ही नहीं है। निर्ज चुए न पानी,
हमेशा अब अज्ञान का जब छत्र लग जाता है तो सब कुछ पत्थर हो जाता है। और कूड़ कपट का याका निकस्या, जितने भी हमारे शरीर के अंदर कूड़ा करकट, मोह, माया, तृष्णा, बैर, लालसा, सब समाप्त हो जाता है। हरि की गति सब जानी, सब लोग परमात्मा, एक ही परमात्मा की गति को जानने लगते हैं कि व्यस्त संसार में सिर्फ एक ही परमात्मा है। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी जब चली जाती है तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत बच जाता है, कूड़ा करकट, उसी तरह से जब शरीर के अंदर ज्ञान आता है तो ज्ञान आने के बाद जो भी थोड़ा बहुत हमारे मोह माया और जो भी थोड़ा तृष्णा, लालसा, घृणा, बैर रहता है ना, यह सारे मन के विकार समाप्त हो जाते हैं। उसमें प्रेम हरि जन भीना, सब कोई प्रेम, हरि के प्रेम यानी परमात्मा के एक प्रेम में जब भींग जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। कहे कबीर भान की प्रकटे, कबीर कहते हैं कि उसी प्रकार से एक नया सूरज, ज्ञान का सूरज प्रकट हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर का जितने भी अंधकार हैं सारे अंधकार छट जाते हैं। अर्थात ज्ञान की महिमा का बखान करते हुए कबीरदास इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह संदेश देते हैं कि परमात्मा का ज्ञान जिस दिन हमें प्राप्त हो जाता है, जिस दिन हमें मोह माया घृणा तृष्णा से विरक्ति हो जाती है, उस दिन हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, कबीर का यह दोनों शब्द, दोनों संदेश अपने आप में एक अलग ही संदेश है। इस दूसरे शब्द में, पद में, जो ज्ञान है आंधी की तरह है, ब्रह्म जो है टाटी के समान है, माया बंधन के समान, स्वार्थ खंभे के समान, मोह बलिंडा अनेक वहीं थुम्बी के समान, लालसा छत है, भांडा कुबुद्धि है, कपट विकार है, काया शरीर झोपड़ी है। इस तरह से कबीर इन शब्दों का प्रयोग मानव के अंदर उत्पन्न विकार एवं शरीर के अंदर जितने भी अंग प्रत्यंग है उसकी चर्चा उन्होंने की है। तो प्यारे बच्चों, यह कविता कैसी लगी?